अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिलिया दोस्त के एग्ज़ाम में लेक्चरा के पार्ट में आपने किस तरह अपने टाइम को बचाना है, किस तरह आपने लेक्चरा करना है कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और सवालों के जवाब भी आसानी से मिल जाएं। ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दो बुनियादी बातें जो आपको जहन में रखनी होती हैं हम जब लेक्चरा कर रहे होते हैं, फिर वो चाहे किसी भी इडियोमा में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी हमेशा सेम रहेंगी। तो debemos de pensar sobre lo que leemos, आप जो पढ़ रहे हैं उससे सोचें। यानी कि आपने पढ़ा Juan tiene una casa con jardín। अब आपको ये पढ़ते हुए जो पिक्चर आपके जहन में आ रही होगी वो ये होगा कि एक बड़ा सा घर है, उसके साथ खार्दीन है, गार्डन है और वो जो है कासा दे Juan है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे Juan vive en un piso, तब आपको उस घर के बजाय एक पीसो आपके जहन में आ रहा होगा। तो जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं अक्सर समझ में नहीं आता क्योंकि हमें लफ्ज़ों के मतलब नहीं होते, कुछ भी जहन में नहीं आ रहा होता, मतलब ही नहीं पता चल रहा होता। तो जब भी आप लेक्चरा की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई नया लफ्ज़ आया है, आपने फ़ौरन नेट पे जाना है, उसका मतलब ढूंढना है, लेकिन उसके मतलब ढूंढने के साथ साथ आपने उसकी तस्वीर भी देखनी है ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए और जब भी आप अगली मरतबा लेक्चरा में वो लफ्ज़ पढ़ें तो आपको फ़ौरन याद आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। इस टेक्निक के साथ आपके लेक्चरा को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात जिसको आपने जहन में रखना है वो ये है कि debemos de captar la idea principal de la lectura, यानी कि जो लेक्चरा का मरकज़ी ख्याल है उससे आप समझें इसका क्या मतलब है। por ejemplo, आपको ये लेक्चरा मिला है, हम इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले Juan vive en un piso en la tercera planta. Tiene una terraza, 3 habitaciones y un salón. Sus muebles son antiguos pero muy limpios. El barrio está muy bien comunicado ya que los supermercados y estaciones de metro y autobús están a 5 minutos. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि Juan एक पीसो में रहता है 3rd फ्लोर पे। उसके घर में एक तेरासा है, 3 कमरे हैं और एक सालोन यानी कि ड्राइंग रूम है। उसका जो फर्नीचर है वो पुराना है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। एल बारियो जो इस एरिया में वो रहते हैं, está muy buen comunicado। buen comunicado हम कहते हैं कि जब आपके सुपरमार्केट्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन ये आपके आसपास ही हों, आपके घर के नज़दीक हों, तो हम कहते हैं कि buen comunicado। अब यहाँ पर हमने उसके पीसों के बारे में पढ़ा है, habitaciones के बारे में पढ़ा है, कितने कमरे हैं, क्या क्या उसके पास है फ्लैट में, और उसके अलावा हमने उसकी बाड़ियों के बारे में पढ़ा है, यानी कि जिस एरिया में वो रहता है वो कैसी है। तो इन मुख्तलिफ चीज़ों के पढ़ते हुए एक आइडिया के इर्द गिर्द आपका सारा लेक्चरा घूम रहा है और वो ये है कि Juan जिस जगह पर रहता है वो कैसी है। तो जब भी आप कोई लेक्चरा पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात हो रही होगी लेकिन वो एक ही मरकजी ख्याल होगा जिसके इर्द गिर्द सारा आपका लेक्चरा घूम रहा होगा। वो जो एक बात है उससे आपने समझना है कि आखिर ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे लेक्चरा के ज़रिए। अगर आपको मरकजी ख्याल समझ आ गया तो यकीन करें कि आपको आधा लेक्चरा समझ आ जाता है। अब हम देख लेते हैं टेक्निकास दे लेक्चरा। अभी जो हमने देखी थी वो बेसिक बुनियादी बातें थी जो आप जब भी हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं उसे जहन में रखनी होती हैं। अब आपके पास सामने एग्ज़ाम आ गया है, आपने कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज़ सबसे पहले देखनी है और फिर आपने सवालों के जवाब कब ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले echamos un vistazo rápido para hacer idea de lo que vamos a leer। आपने ऊपर ऊपर से जल्दी से देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। vale, por ejemplo, आपका जो लेक्चरा होता है उसमें आपके पैराग्राफ होते हैं। vale, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo। तो आपने हर पैराग्राफ के शुरू की लाइन पढ़ लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद segunda, debemos de entender las preguntas que nos hacen। यानी जो आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं उनको पहले अच्छे से समझें। इसका क्या मतलब है कि आपके पास लेक्चरा होगा और उसके साथ आपके पास प्रेगुंतास होंगे। आपने लेक्चरा को पढ़ने से पहले अपने सवालों को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि जब तक आपको सवाल नहीं पता होगा कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं तो पढ़ते हुए बस आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, आपका कोई मकसद नहीं होगा पढ़ने का। लेकिन
जब आपको सवाल पता होंगे तो आपको पढ़ते वक्त थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपने किस चीज़ को ढूंढना है, क्या चीज़ आपको इस लेक्चुरा में से चाहिए, तो फिर लेक्चुरा का समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर आपका आता है tercer paso. Leemos y buscamos las respuestas a las preguntas y dejamos para el final las preguntas difíciles. पढ़ें और सवालों के जवाब ढूंढें और मुश्किल सवाल आखिर के लिए छोड़ दें। अब आपने अपना लेक्चुरा पढ़ना है और सबसे पहले सवालों के जवाब ढूंढने हैं। भले आपने उन सवालात को जहन में रखकर जो आपने पहले अच्छे से समझ लिए थे, अब उनके जवाब ढूंढने हैं लेक्चुरा को पढ़ते वक्त। लेकिन जवाब ढूंढते हुए अगर कोई सवाल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और उसका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे सवाल ज़्यादा आसान है, तो आप उस मुश्किल सवाल को एंड के लिए छोड़ देंगे और बाकी दूसरे जो आसान सवाल है उनका आंसर आप पहले ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रगुंता पढ़ा है, आप उसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो आपका क्या हुआ, आप एक ही सवाल में अटके रहे, आपको उसका जवाब भी नहीं मिला और टाइम भी आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ आपका नुकसान होता है। तो अगर आपको लगे कि इस सवाल का जवाब मुश्किल है तो आप उससे छोड़ के अगले सवाल में चले जाएं और जो आपको सवाल आसान लगते हैं उनको पहले हल करने की कोशिश करें। फिर जो मुश्किल सवाल आपका इनमें बचा होगा, आराम से आपके पास टाइम पड़ा होगा तो आप उससे ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपका टाइम जाता जा रहा है और आप एक ही सवाल में फंसे हुए हैं। तो चलिए, आज हमने देखी थी कि लेक्चुरा को करते हुए आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ऊपर से पढ़ लेना है, उसके बाद आपने सवालों को अच्छे से समझना है। ई फिनालमेंटे आपने सवालों के जवाब ढूंढने, मुश्किल सवालों को एंड में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन टेक्निक्स को आपने किस तरह अप्लाई करना है हर तारिया के ऊपर, क्योंकि लेक्चुरा में 4 तारियास होते हैं। हर तारिया में डिफरेंट तरीके से उन्होंने आपको टेक्स्ट तो दिया होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए आगे आने वाली 4-5 वीडियोस में हम हर तारिया को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।